केतवा अर्थात सद्भावना से युक्त अर्थात स्नेह से युक्त। अपैत केतवा छल कपट से रहित ध्यान साधर्मी भाइयों के प्रति अथवा साधर्मी जनों का यथा योग्यम उनके पदों का उल्लंघन न करके उनके पद के अनुसार प्रतिपत्ति अर्थात प्रशंसा आदि करना वात्सल्य अंग कहा जाता है। वात्सल्य अंग पर कितनी गहराई से आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि पहले नंबर तो साधर्मी जनों के प्रति स्नेह का भावना, स्नेह का परिणाम रहे, पहली बात। और वह स्नेह का परिणाम कैसा होना चाहिए? छल कपट से रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साधर्मी के प्रति स्नेह कर रहे हैं, बहुत दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग में छल कपट बैठा हो। पहला तो साधर्मियों के प्रति स्नेह कैसा हो? छल कपट से रहित हो। दूसरा कथन उन्होंने उसमें क्या लिखा कि वह जो स्नेह है, वह जो वात्सल्य है, वो कैसा होना चाहिए? यथा योग्यम, उनके पद का उल्लंघन ना करते हुए उनके पद के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर कितनी गहराई से आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हैं वो अभिप्राय पकड़ो कि साधर्मियों को देखकर वात्सल्य आ रहा है, स्नेह आ रहा है, अच्छी बात है। अब वो इसमें दो प्रकार से सम्यक होना चाहिए। कैसा? एक तो उस स्नेह में अपेक्षाएं ना हो, ये कपट ना हो, पहली बात तो वो धर्म वात्सल्य कहलाएगा। क्योंकि भाई आपको ये पूछे कि भाई हम तो घर परिवार कुटुंबी जनों से भी तो स्नेह करते हैं, तो क्या वो वात्सल्य अंग कहलाएगा क्या? भाई यहाँ पे जो वात्सल्य अंग की परिभाषा में जो लाइन लिखी है उसको गहराई से पकड़ना कि भाई हम घर परिवार के लोगों से भी तो स्नेह करते हैं, उनसे भी तो कई बार बिना अपने पुत्र को पालन करते हुए हम बिना छल कपट के कार्य करते हैं। तो क्या वो इसमें वात्सल्य अंग में आएगा? नहीं। यहाँ पे पहले नंबर उस स्नेह की चर्चा देखो, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की चर्चा शुरू होगी तो सबसे पहले उसमें क्या है? एक तो वह कि वो साधर्मी हो, स्वयुक्तान है। साधर्मी मतलब धर्म स्थित होने पर साधर्मी कहा जाता है। धर्म स्थित नहीं है तो उसे साधर्मी नहीं कहेंगे। पहला कथन क्या लिया कि सबसे पहले तो वो साधर्मी हो। और अपैत केतवा, उसके प्रति होने वाली जो सद्भावना है, जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो राग है, जो उपकार के परिणाम है, वो कैसे होने चाहिए? अपेक्षा रहित होने चाहिए, छल कपट रहित होने चाहिए। और ये कथन ये करा, और फिर दूसरा कथन क्या करा कि भाई आप एक तो बाधक कारण की
बाधक कारण की अपेक्षा आचार्यों ने कथन कर दिया कि भाई ये छल कपट नहीं होना चाहिए, है ना, मायाचारी नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरा साधक कारण की अपेक्षा कथन क्या करा वहां पे, जीवों के प्रति स्नेह का परिणाम अपैत केतवा अर्थात छल कपट और अपेक्षा से रहित होना चाहिए। क्योंकि बाधक कारण कौन है, उस स्नेह में यही है भाई। हम किसी से स्नेह करते हैं, साधर्मी जीवों से वात्सल्य करते हैं, करते कि नहीं करते। लेकिन अगर हमने उनसे अपेक्षाकृत स्नेह किया तो क्या वो स्नेह कहलाएगा क्या भाई? वो तो व्यापार हो गया ना, स्नेह कहाँ है भाई? आप किसी जीव की, यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले ये बात तो निकाल ही दो कि कुटुंबी जनों की या परिवार जनों के प्रति होने वाला स्नेह वात्सल्य अंग कहलाता है। ये तो कथन लेना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो उन्होंने सबसे पहले पॉइंट डाल दिया स्वयुत्थान, अर्थात साधर्मी जनों को। तो जो धर्म में स्थित गुणीजन है, साधर्मी जीव है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। इधर घर कुटुंबी परिवार आदि को नहीं लेना है। जिनके अंतरंग में धर्म स्थित है और जो धर्म पथ पर चल रहे हैं उन्हें साधर्मी कहा जाएगा। जो दोषों से निर्दोष होने के लिए प्रति समय पुरुषार्थ बनते हैं उन्हें साधर्मी कहा जाएगा। तो ऐसे साधर्मियों के प्रति जो स्नेह का परिणाम है, क्या है, स्नेह का परिणाम है, वो स्नेह का परिणाम, राग का परिणाम, वात्सल्य का परिणाम, जो भी है राग की परिणति है, वो कैसी होनी चाहिए? तो कहा अपैत केतवा, छल कपट रहित, अपेक्षा रहित होनी चाहिए। तो आज के समय में क्या स्थिति है? अपन साधर्मी जनों के प्रति स्नेह करते कि नहीं करते? भाई देख लो आप, व्रती, प्रतिमाधारी, महाराज जी, भैया जी, बीबी, गुणी जनों के प्रति स्नेह आता कि नहीं आता, वात्सल्य आता कि नहीं? लेकिन उसके पीछे छल कपट रहता कि नहीं, अपेक्षाएं रहती हैं कि नहीं? तो अब बताओ, उन साधर्मी जीवों के प्रति चलने वाला स्नेह तुम्हारा वात्सल्य वाला कहलाएगा कि अपेक्षा सहित वाला कहलाएगा? इसमें तो दिया प्रश्न उठे विचार। पहले नंबर इसको पहले सोच लो, चिंता न करो कि आज 100 में से 90% महाराज जी के पास जो वात्सल्य और स्नेह का जो लगाव उत्पन्न होता है, उसके पीछे अपेक्षा रहती है कि निरपेक्षपना रहता है? रहता है कि नहीं? तो फिर एक बात बताओ, ये जो अपन कहते हैं हमारे महाराज जी हैं, हम उनके पास करते हैं, इनके पास जाते हैं, उनका ही, तो ये सब कुछ तुम्हारा जो वात्सल्य चल रहा है वो वात्सल्य अंग है? विचार करके देखो, उस स्नेह की स्थिति क्या चल रही है, ये देखना जरूरी है। वो स्नेह का परिणाम क्या कहलाता है भाई? जहाँ पर हम साधर्मी जीवों के सद्भाव में अपेक्षाएं, छल कपट देखकर ये चाहे कि नहीं हम इनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें प्रशंसा मिलेगी, इनके साथ जुड़ेंगे तो हमारे गृहस्थी के काम बन जाएंगे, या इनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें ये लाभ हो जाएगा सांसारिक, या इनसे जुड़े रहने पर विषय भोगों की प्राप्तियां हो जाएंगी। तो फिर ध्यान में रखो, तुम्हारा उनके प्रति जो भी उपकार चल रहा है वो वात्सल्य नहीं है। चाहे तुम उनकी किसी हीनादिकता की पूर्ति कर रहे हो, चाहे वो भार संबंधी हो, शरीर आदि संबंधी हो, व्यवस्थाएं संबंधी हो, जो भी कर रहे हो,
फिर वो क्या है, वात्सल्य नहीं है, वो व्यापार है। क्यों? क्योंकि एक अपेक्षा पूर्ण करके हम दूसरी अपेक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब उसे तुम वात्सल्य कह दो तो आचार्य कहते नहीं, ये वात्सल्य इसमें सम्यक नहीं है, ये तो मिथ्या है। क्या कह दिया कि ये इसमें तो मिथ्या है, ये तो अपेक्षा सहित है। तो ये तो कुटुंबी जनों के साथ भी होता है, परिवार वालों के साथ भी होता है, क्योंकि ये वात्सल्य, ये इसमें तो संसार को बनाए रखने वाला है। यहाँ पर जिस स्नेह, जिस वात्सल्य की चर्चा चल रही है, वो कौन सी चल रही है? संसार के अभाव करने वाली चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम साधर्मी जीवों से निरपेक्षता वाला स्नेह रखेंगे और वात्सल्य रखेंगे, वो वात्सल्य, वो स्नेह हमारे लिए धर्म में वृद्धि करने वाला बनेगा। भाई आज यदि तुम्हें साधर्मी जीवों के प्रति निरपेक्षता वाला स्नेह आ रहा है तो वो किसके बल पे आएगा? विचार किया? अगर आज हमारे जीवन में उस स्नेह की वो वात्सल्य किसी साधर्मी जीव को अपेक्षा सहित होके आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ व्यापार ही तो होगा ना। भाई हम मुनिराज के लिए आहार की व्यवस्था बना रहे हैं, तो क्यों बना? क्योंकि मुनिराज से हमें जगत में प्रसिद्धि मिल रही है, बड़ा नाम हो रहा है। विचार करके देखो, फिर वो जो वात्सल्य जो इसमें चल रहा है वो कैसे बनेंगे? किसी भी गुणी जन की चर्चा को लेकर हो, भाई आपको मुनिराज से इसमें उनके 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन करने से आना चाहिए कि उनकी बहिरंग सुख सुविधाएं या बहिरंग पुण्योदय को देख कर आना चाहिए। पहली बात, एक विचार करने वाली बात है कि हमारे जीवन में अगर देव, शास्त्र और गुरु के प्रति यदि कोई वात्सल्य आ रहा है, इसलिए आ रहा है, तो वो किसकी बल पर आ रहा है? अपेक्षा सहित होके आ रहा है कि निरपेक्षता लेकर आ रहा है? और हम उसे क्या कहते हैं? अरे हमें तो उन गुरुजनों से बहुत वात्सल्य है, हमें तो उनसे बहुत स्नेह है, हमें तो उनसे बहुत लगाव है। ये लगाव, स्नेह, राग अपेक्षा सहित है तो ये व्यापार हो गया, इसे वात्सल्य थोड़ी ना कहेंगे। किसी धर्मात्मा जीव को देखकर तुम्हें बड़ा स्नेह आ रहा है, तो इसमें तो बहुत आ रहा है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन इसके पीछे देखो तो कि वो वात्सल्य धर्म को लक्ष्य करके आया है कि विषय भोगों को लक्ष्य करके आया है, कि संसार में प्रसिद्धि पाने को लेकर आया है, कि प्रशंसा पाने को लेकर आया है, कि किसी की भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने लगी है, इस वजह से आया है। और हम उसे नाम क्या दे देते हैं? अरे हमें तो इनसे बड़ा स्नेह है, वात्सल्य है। चलो इसके पीछे देखो ना कि वो स्नेह किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, जब भी तुम हमारे अंतरंग में साधर्मीय गुरुजनों के प्रति अपेक्षाकृत स्नेह आएगा, वो स्नेह कभी भी उनके जीवन में अभ्युदय सुख को देने वाला नहीं बनेगा, हमेशा जीवन आकुलित बना रहेगा। आप विचार करना, जब भी आप साधर्मी जीवों के साथ अपेक्षाकृत भावों के साथ उनसे स्नेह रखोगे तो कभी भी जीवन में ना तो धर्म में वृद्धि होगी और ना ही उन अपेक्षाकृत पूर्ति होने पर तुम्हारे जीवन में सुखी बना आएगा। ये ध्यान रखना।
अपन क्या करते हैं, आज साधर्मी जीवों के प्रति इतना स्नेह रहता है, लेकिन उन स्नेह के पीछे क्वांटिटी काहे की बनी हुई है, अपेक्षाओं की बनी। ये जो वात्सल्य अंग के पीछे आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी 2 कथन लिख रहे हैं। वो कथन क्या लिख रहे हैं कि हमारे जीवन में सद्भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उपकार की परिणतियां हो रही हैं। साधर्मी को देखकर उपकार की भावना आती है, स्नेह की भावना आती है। आती कि नहीं आती? कितनी परिणतियां जन्म लेती हैं जीवन। लेकिन उन परिणतियों के जन्म लेने पर हमारी जीवन सयुत्थान की स्थिति क्यों नहीं बन रही है? किस आधार पर? जिन जीवों के अंतरंग में इस प्रकार की परिस्थितियां ले लेती हैं और जो जन्म लेती चली जा रही है, उनके जीवन में साधर्मी पना तो रहता ही नहीं है। अब विचार कर लेना, जहां पर एक दूसरे से राग की परिणतियां, उपकार की परिणतियां, साधर्मी पने की परिणतियां जब जन्म लेती हैं, तो वो परिणतियां यदि अपेक्षाकृत होंगी तो वहां पर एक दूसरे के संबंध में साधर्मी पना नहीं पाया जाए। वहां पे तो संसार के संबंधों की अपेक्षा और उपेक्षाओं का स्थिति को देखकर, अपेक्षा या संसार को देखकर हम भी विचार करें कि नहीं, हम तो साधर्मी जनों के प्रति स्नेह रख रहे हैं, वात्सल्य रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम पहले नंबर आचार्यों ने विचार करके बताया कि यदि तुम गुणी जनों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, चाहे वो कोई भी जीव हो, एक्स वाई जेड, किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे मुनिराज हो, भैया हो, दीदी हो, विद्वान हो, ज्ञानी जीव हो, किसी भी हो, इनके प्रति यदि तुम हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर कोई अपेक्षाकृत अभिप्राय रखकर यदि स्नेह आ रहा है, वात्सल्य आ रहा है, तो उसे वात्सल्य काम नहीं दिया जाता। पहली बात। दूसरा कथन क्या किया आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने कि एक तो अपैत कहतवा छल का कथन जो महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा भूल व्यक्ति करता है। है उन्होंने एक्सप्लेन करके क्या लिखा, यथा योग्यम। क्या लिखा? एक तो गलती अपन क्या करते हैं, देखो, वात्सल्य करना गलत नहीं है, इसमें देना गलत नहीं है। हर साधर्मी जीव साधर्मी को देता है, साधर्मी जीव संसारी को देता है, लेकिन उसके स्नेह और वात्सल्य में 2 चीजें मुख्य है। एक तो पहला कथन क्या, अपेक्षा रहे, ठीक है। और अब कोई ये कहे कि भाई अपेक्षा जन्म होती क्यों है, क्यों लेते हैं अपेक्षा? कहते हैं उसके पीछे कारण सिर्फ एक है, क्या, यथा योग्यम। हमने सामने वाले जीव के प्रति जो स्नेह और साधर्मी जब पना उत्पन्न करें, जब भी उत्पन्न करें, तो उसके पहले ये देखो कि वो कितनी यथा योग्यम, कितनी योग्यता को लेकर है। आजकल कथन सुनने में ना, मेरा गुरु मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। यही कथन जब जो शब्द के माध्यम से उच्चारण में लिए जाते हैं और जब वो भावनात्मक होते हैं, तो वहां पर अपन सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं।
कथन को गहराई से पकड़ना। जिस योग्य जो है उनको उसी योग्य स्नेह देना, जो गुरु के पद पर है उन्हें गुरु के पद के योग्य स्नेह देना, और जो जो देव के पद पर है वो देव के पद के योग्य स्थान देना। भाई स्नेह वात्सल्य अंग कहाँ शुरू होगा? जब तुम हमारे अंतरंग में यथा योग्य स्नेह की परिणतियां जन्म लेंगी, सद्भावना की परिणतियां जन्म लेंगी। आज हमारे जीवन में क्या हो गया, हम साधर्मी जीवों के प्रति स्नेह करते हैं, गुणीजन के प्रति स्नेह करते हैं, लेकिन वहां पर यथा योग्य का विचार नहीं करते। किस योग्य उस सामने वाले जीव के प्रति स्नेह हमें रखना चाहिए, सद्भावना रखनी चाहिए, उपकार परिणतियां रखनी चाहिए, ये विचार करना है। भाई अब कोई सदग्रस्त साधर्मी जीव है, ठीक है, तो उसे सदग्रस्त की अपेक्षा से ही तो इसमें देना आवश्यक है। यहाँ पे देने की अपेक्षा कथन कर रहे हैं अपन, करने की अपेक्षा कथन कर रहे हैं। सामने वाला ले रहा है नहीं ले रहा ये कथन अलग हो गया। जब उसका कथन करेंगे तो वो तो पहले नंबर लेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो अपनी योग्यता का भान है ना। भाई उसकी यहाँ पे गलती नहीं दिखा रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है, हम कर रहे हैं। भाई विचार करो कि एक ऑफिस में जाकर अपन को किसी बड़े अधिकारी से प्रयोजन साधना है, तो तुम छोटे कर्मचारी की योग्यता के आधार पर काम साध सकते हो क्या? भाई तुम्हें तो योग्यता का भान होना चाहिए ना, कि भाई इसका काम तो यहाँ तक का ही है, ये इसके आगे करेगा नहीं, और हमें काम कराना है इससे और ऊपर का, तो हमें वो काम देखना पड़ेगा ना कि वो योग्यता किसके पास है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूल ये जीव करता है वो किसके बल पे करता है? कहते हैं यथा योग्य, उनके पद के योग्य कारण, पद के योग्य इसमें ना रखकर ये जीव कार्य करता है। यदि उसके पद के योग्य रखकर ये कार्य करे तो इसके जीवन में कभी भी साधर्मी जीवों को देखकर अपेक्षाकृत स्नेह उत्पन्न ही नहीं होगा। ये ध्यान रखना। भाई पूर्व में जो अपेक्षाकृत स्नेह उत्पन्न हो रहा है ना, उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि इसने योग्यता का ज्ञान नहीं किया। भाई जो जीव जिस योग्य है उसकी यथा योग्य कार्य करने का ही तो ध्यान रखना जरूरी है। विचार करके देखो, अब किसी के पास उस पद की योग्यता है ही नहीं, और तुम उससे स्नेह रख रहे हो ऊपर के पद की योग्यता का, तो फिर अपेक्षा जन्म लेगी कि नहीं लेगी? विचार करो। जैसे स्कूल में एक सामान्य अध्यापक होता है और एक प्रधान अध्यापक होता है कि नहीं होता? अब सामान्य अध्यापक की योग्यता को न पहचान कर तुम्हें कार्य है प्रधान अध्यापक का, तो अब सामान्य अध्यापक से तुम बहुत स्नेह करो और कहो कि नहीं मेरा ये वाला कार्य कर दो, तो अब अपेक्षा जन्म ले रहे कि नहीं ले रहे? और यदि तुमने सामान्य अध्यापक को यथा योग्य ही इसमें दिया तो उससे अपेक्षा जन्म लेगी नहीं, तो तुम उसे प्रधान अध्यापक जैसी औहदे से क्यों देखोगे? विचार करो। आज जो स्नेह में जो छल कपट आ गया है, जो अपेक्षाएं आ गई हैं, इस कथन को तो अपन लौकिकता में भी घटित कर कर देख सकते हैं कि आज यदि हमारे जीवन में कुटुंबी जनों के प्रति, परिवार जनों के प्रति यदि कोई अपेक्षाकृत इसमें जन्म लेता है और उसमें हम दुखी होते हैं, तो उसके पीछे क्या है? उस संबंध में वो योग्यता का मूल्यांकन ना करना। अभी तो होता है भाई, माता पिता पुत्र से अब इसमें कर रहे हैं,
अपेक्षाएं कर रहे हैं। उस अपेक्षा, उस स्नेह के पीछे जो अपेक्षा करी गई है, यदि उस अपेक्षा से तुम्हें दुखी नहीं होना है तो सबसे पहले ये तो देखो कि उस पुत्र में उस जाति की योग्यता है भी कि नहीं है, तब तो वो अपेक्षा पूर्ण होगी ना। अब योग्यता है नहीं और अपेक्षा करके रखे हुए हो, वही वाली तो वो इसलिए तुम्हें दुखी करेगा कि नहीं करेगा, वो वात्सल्य दुखी करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही हम साधारण जीवों के प्रति कर लेते हैं कि जब उनकी योग्यता उस जाति की है नहीं और हम उस जाति का स्नेह उनसे कर लें तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे। भाई स्नेह करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, वात्सल्य करने का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि स्नेह और वात्सल्य सम्यक पना में तब जाएगा जब इन दो कारणों को देखकर तुम स्नेह और वात्सल्य शुरू करोगे। ये कहने का है कि सम्यक दर्शन के उस वात्सल्य अंग को तब सम्यकपना मिलेगा जब तुम्हारे स्नेह करने में, वात्सल्य करने में हमारे अंतरंग में निरपेक्षता जन्म लेगी। और वो निरपेक्षता कैसी होगी? यथा योग्य। ऐसी नहीं होगी कि स्नेह भी चल रहा हो और अपेक्षाकृत भी हो और अयोग्यता को लेकर हो, ऐसा नहीं होगा। यथा योग्य होगा और निरपेक्षपना पाया जाएगा। नहीं, हमारे जीवन में सभी जीवों के प्रति निरपेक्षपना है और जो स्नेह चलता है साधर्मियों का, वो कैसा चलेगा? यथा योग्य चलेगा। अब विचार करके देखो, ज्ञानी जीवों के जीवन में जो दूसरे साधर्मी जीवों के प्रति स्नेह चलता है वो कैसा रहता है? निरपेक्ष रहता है, अपेक्षाकृत नहीं रहता, सम्यक है। और वो निरपेक्षपना भी कैसा रहेगा? यथा योग्य रहेगा। पुत्र को पुत्र, माता को माता, भाई को भाई, गुरु को गुरु, शिष्य को शिष्य, सबको अपने यथा योग्य उसके जीवन में वो इसमें चले। ऐसा नहीं है कि किसी की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए वो इसमें चलेगा। कई बार अपन कहते हैं ना कि भाई ये पिता प्रथमानियोग पढ़ते हुए आप अपने जीवन में देखते ना, अरे वो पिता अपने पुत्र को छोड़कर चले गए, वो पुत्र माता को छोड़कर चली गई। ये सारी चीजें देखने में तो तुम्हें आती हैं, लेकिन तुमने कभी ये देखा कि उनके अंतरंग में वात्सल्य किस अपेक्षा से जन्म लिया? क्या निरपेक्षता से देखा? विचार करके देखो आप। अपन प्रतिमानियोग पढ़ के उनकी जीवन में घटित हुई घटना पर न जाने कितना विपरीत विचार कर लेते कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया। अरे भाई, उन ज्ञानी जीवों ने जो भी किया है वो सम्यक किया है, कोई चाहे वो घटना कैसी ही घटित क्यों नहीं हुई हो, उन्होंने अपने अपने अंग की रक्षा करने के लिए इस जाति का कार्य किया। ये विचार करके देखो आप अपने जीवन में एक बार, वहां पे वो अभिप्राय तो लगाओ कि जिस अभिप्राय से उन्होंने वो आचरण किया हुआ है। हम कई बार कतमान में पड़े, अरे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसा करता है कि अरे भैया, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, मिथ्या तो हो ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पे सम्यक पने को घटित करके दिखाया होगा ना। ये विचार करके देखो कि हमारे जीवन में वात्सल्य अंग चल रहा है कि संसार के भौतिकता को लेकर वो जो स्नेह विषय भोग वाला परिणाम चल रहा है। और एक कहते हैं कि जहाँ पर वात्सल्य होगा वहां पर निरपेक्षता होगी और यथा योग्य प्रशंसा चल रही हो। ऐसी नहीं चल रही होगी कि अयोग्यता वाली प्रशंसा चल रही हो। प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि
कि उसकी योग्यता उतनी है नहीं और उससे अधिक प्रशंसा चल रही है। जितनी योग्यता है उतनी ही प्रशंसा चलेगी, तब उसमें जाके तब वहाँ पर वात्सल्य अंग को घटित किया जाता है। भाई ऐसा नहीं तुम प्रशंसा कर रहे हो ये बात अलग है, लेकिन जो प्रशंसा पा रहा है उसके अंतरंग में तो इस जाति की योग्यता पाई जा रही है ना। भाई आप साधर्मी की जीव की प्रशंसा कर रहे हो और उसकी योग्यता से अधिक कर रहे हो, तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको हो रही है? तुम्हें हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने तो सामने वाले की यथा योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया ना। ये विचार करो भाई, हम किसी जीव को गृहस्थ की अपेक्षा से उसके अंतरंग में जो साधर्मीपना पाया जा रहा है उस अपेक्षा से स्नेह और प्रशंसा कर रहे हैं, और किसी जीव के अंतरंग में उस जाति का गुण है नहीं और हम प्रशंसा कर रहे हैं अपने स्नेह के लगाव की वजह से, तो दुखी कौन होगा? कई बार करते कि नहीं करते अपन। भाई इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कि वात्सल्य बिना योग्यता को देखे बिना, बिना योग्यता का मूल्यांकन किए बिना उस कार्य को करना श्रेयस्कर नहीं है। ये ध्यान में रखने योग्य बात है। वात्सल्य करना आवश्यक है, साधर्मीपना रखना योग्य है, लेकिन वो योग्यता के बल पर, योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए, तब जाके वो स्वयुत्थान शब्द का यहाँ पे अर्थ निकल के आएगा। अब यदि वो चीज अपने अंतरंग में नहीं आ रही है तो फिर वहां पे अपन सम्यक दर्शन की उस वात्सल्य अंग को अंगीकार करने में समर्थवान नहीं है। भाई विचार करो, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी वात्सल्य अंग की चर्चा करते समय इन दो सेंटेंस, दो सिद्धांतों को घटित कर दिया उन्होंने। क्या? एक तो क्या कि वह अपैत कहतवा की अर्थात छल कपट और अपेक्षा रहित हो, और दूसरा वहां पर यथा योग्य शब्द जोड़ दिया कि भाई कोई सदग्रस्त है, धती है, प्रतिमाधारी है, किस आधार पर वो साधर्मी है, तो उसे उसी पद के योग्य वहां पर प्रशंसा करना। अब किसी जीव कोई सामान्य साधर्मी है और तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो बहुत बड़े तपस्वी के बल पर, बहुत बड़े व्रती के तट पर, तो ये जो कार्य चल रहे हैं ये क्या है ना, इसलिए नहीं है, ये तो व्यापार है। भाई आप किसी भी साधर्मी के प्रति स्नेह और लगाव रखे हुए हैं और कहो कि नहीं हमें तो वात्सल्य, भाई उसके पीछे यदि भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा जुड़ी हुई है, आजीविका जुड़ी हुई है, तो क्या वो आजीविका तुम्हारी उनकी वजह से चल रही है और तुम कह रहे हो वात्सल्य है? नहीं, वहां पे वात्सल्य नहीं, वहां पे तो तुमने अपेक्षाकृत स्नेह रखा हुआ है। तो जहाँ पर अपेक्षाकृत स्नेह रखा हुआ है वहां पे वात्सल्य कहाँ से आएगा? यही समझ नहीं आया। भाई आपके अंतरंग में यदि अपेक्षाओं का भाई साधर्मी जीव के प्रति स्नेह किसको लेकर आएगा? धर्म को लेकर आएगा कि भौतिक सुख सुविधाएं या अपने गृहस्थ जीवन की जीवन यापन को लेकर आएगा? धर्म को लेकर आएगा। तो अब वो अगर वो धर्म को छोड़कर बाकी संसार के समस्त विषय भोगों को लेकर आए और फिर कहो कि नहीं हमें तो साधर्मी जीव के प्रति स्नेह है, वात्सल्य है, तो क्या वो वात्सल्यपना पाया जाएगा? विचार करो भाई, साधर्मी को देखकर तुम्हें इसमें निरपेक्षता वाला आना चाहिए ना। यदि अपेक्षा वाला आ रहा है तो वो तो गृहस्थी जीवों के जीवन में भी आता है। एक माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं, ठीक है, अब वो पालन पोषण इसलिए ही तो करते हैं कि वृद्धावस्था में साथ देगा। तो अब उनका जो स्नेह चल रहा है वो किसके बल पे चल रहा है? क्या उसे वात्सल्य कहा जाएगा?
नहीं, आचार्यों ने वात्सल्यपना किसने कहा? गौ और बछड़े की प्रीति के समान कहा। ये तो सही है। पिता और पुत्र या माता या पुत्र के बल पर उदाहरण नहीं दिया आचार्य। बहुत बढ़िया। वात्सल्यपना कहाँ कहा? कि वो गाय अपने बछड़े से प्रीति करती है तो वो निरपेक्षता वाला करती है, अपेक्षा वाला नहीं करती। सरल उदाहरण कैसे दिया है वहां पर कि अगर हमारे अंतरंग में इस प्रकार गौ और बछड़े के समान जो प्रीति और वात्सल्य पने का लक्षण है, वो वात्सल्य, वो वहां पर वात्सल्य है। बाकी तो सिर्फ क्या है? व्यापार है। क्योंकि वात्सल्य के अंतरंग में निरपेक्षपना बना जाएगा। हम जब किसी को दे रहे हैं और देने के साथ ही हमने लेने का विचार कर लिया तो उसे देना कहेंगे क्या? उसे तो व्यापार कह दिया ना तुमने। और जहाँ दिया जा रहा है लेकिन लेने की कोई अपेक्षा नहीं हो, वो तो देना पुण्य कहलाएगा। भाई दान में क्या होता है? दान में जब कोई चीज दी जाती है और उसके बदले में यदि ली जाए तो उसे दान कहोगे क्या? अब भले ही तुमने दान देकर, हमने कब कुछ लिया? अरे दान देकर तुमने प्रशंसा पाने का लालच किया कि नहीं किया? फिर तुम्हारा देना सम्यक कहाँ हुआ? तुमने लिया भी तो। विचार करो। तो ऐसे ही तुम यदि किसी साधर्मी जीव के प्रति राग दे रहे हो, स्नेह दे रहे हो, वात्सल्य दे रहे हो और उसके पीछे कुछ लेने का परिणाम छुपा हो, बताइए, चाहे वो प्रशंसा संबंधी हो, मान संबंधी हो, वस्तु संबंधी हो, तो फिर वो तुम्हारा सम्यकपना कहाँ कहलाए? भाई निरपेक्षता तो नहीं आई ना उसमें तो अपेक्षा ही रही। तो फिर उसे तुम वात्सल्य नाम दे ही नहीं सकते। जहाँ पर देने के साथ लेने का परिणाम हो उसे वात्सल्य नहीं कहा जाएगा, उसे व्यापार कहा जाएगा। भाई गाय अपने बछड़े के प्रति जो प्रीति करती है, शब्द एक ही दिया, गाय जो अपने बछड़े के प्रति प्रीति करती है उस प्रीति में अपेक्षा नहीं रहती है। अपेक्षा जन्म नहीं लेती वहां पर कि नहीं बछड़ा मेरे लिए कुछ ये करेगा, मेरे लिए ये करेगा, नहीं। भाई आगम में आचार्यों ने कहीं उदाहरण दिया माँ और पुत्र की वात्सल्य का, पिता या पुत्र की वात्सल्य, पति या पत्नी की बात। उन्होंने गाय और गौवत्स प्रीति क्या कहा कि जहाँ पर साधर्मी के प्रति गौवत्स प्रीति हो, गाय और बछड़े के समान प्रीति उत्पन्न हो, वहां पर वात्सल्य अंग कहा। इसका मतलब समझ रहे कि गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, लगाव कर रही है, सब कर, लेकिन उसके अंतरंग में बछड़े से किंचित मात्र भी अपेक्षा नहीं रहती। बहुत बढ़िया। अब विचार करो, आचार्यों ने जानवरों का उदाहरण दे दिया, लेकिन परिवार में अपने मनुष्य जीवन में इतने संबंध होते, किसी एकाध संबंध की चर्चा करी उन्होंने? नहीं करी। विचार करके देखो, तो जब भी गाय और बछड़े को देखते तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा वात्सल्य जीवन में आना चाहिए, इस प्रकार का स्नेह हमारे जीवन में आना चाहिए। यहाँ तो स्नेह नाम तो दिया जाता है, प्रशंसा नाम तो करी जाती है, प्रीति तो करी जाती है, फल तो किया जाता है, लेकिन उसके पीछे इतनी भरे कुएं में अपेक्षाएं भरी रहती है कि अपेक्षाएं कब पूर्ण होगी, ये अपेक्षाएं कब पूर्ण होगी, और उन अपेक्षाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है और वो वात्सल्य कभी सम्यक पने को घटित होता नहीं, पूर्ति होती है। पर क्यों उसके पीछे क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे तुमने जब स्नेह या वात्सल्य सामने वाले साधर्मी के प्रति किया था उस समय तुमने उस योग्यता का मूल्यांकन किया ही नहीं।
नहीं, तभी तो अपेक्षा जन्म हुई ना भाई। एक साधर्मी का मूल्यांकन तुम उसकी योग्यता के बल पर करोगे तो क्या देखोगे? धर्म देखोगे ना, धर्म देखोगे कि नहीं देखोगे? लेकिन अब तुमने धर्म का तो धर्म की योग्यता का मूल्यांकन तो किया ही नहीं। तुमने किसका मूल्यांकन किया? विषय भोगों का। अब जब विषय भोगों का मूल्यांकन करके तुम स्नेह या वात्सल्य करोगे तो वहां पे अपेक्षाएं जन्म लेंगी ना, निरपेक्षता कहाँ जन्म ले? हाँ, धर्म देखकर तुम स्नेह करते, तो धर्म देखकर जब कोई वात्सल्य या स्नेह उत्पन्न होता है तो वो कभी भी अपेक्षाकृत नहीं होता, निरपेक्षता वाला हो। ये बात तो सही है। और धर्म को छोड़कर जब भी तुम किसी जीव के प्रति वात्सल्य स्नेह करोगे वो कैसा आएगा? अपेक्षाकृत होकर आएगा। अब विचार करके देखो, हम सामने वाले का ये कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए, हम आपसे ये कर रहे हैं तो ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए। तो जब ये अपेक्षाओं को जन्म रख के तुमने बात करना शुरू किया है तो वहां पे तुम्हारे जीवन में नियम से कटुताएं बनेंगी, ईर्ष्या बनेंगी, उपेक्षा जन्म लेंगी। क्योंकि साधर्मी जीवों के जीवन में धर्म को देखकर यथा योग्य इसमें किया जाता है, और धर्म ना देख रहे हो बाकी सब देखती हो इसमें और वात्सल्य रखोगे तो वहां पे नियम से ईर्ष्या ही जन्म लेगी, जन्म लेगी। अरे यहाँ पर सैद्धांतिक है, इसी पर शेष चर्चा अपन कल करेंगे।